जय हिंद। क्लास 10th भारती भवन बुक में वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1C में पहला नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला का दिया हुआ है √15 एक खाली स्थान संख्या है। तो जब भी रूट में मान होता है, अगर हम उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ले सकते तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर में है -√2/√3 एक, ये भी है जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर है 4 + √11 एक, तो यहाँ पर भी √11 जो है वह अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय संख्या होगा, तो इसमें भी अपरिमेय संख्या भराएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है 1/√5 एक, तो √5 जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं है, जिसके कारण यह भी अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट 5वां नंबर में है 5√8/√2 एक संख्या है, तो इसमें हमको √8 को यदि तोड़ते हैं तो 5 गुना लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 दूना हो जाता है 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 का गुणनखंड हो गया। अब √2 नीचे है और √2 ऊपर है, आपस में कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या के रूप में आ गया। 10/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में, तो यहाँ पर परिमेय संख्या आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। इसे हमें अपरिमेय साबित करना है, तो इसमें माना कि 3√2 परिमेय संख्या P/Q है। तो परिमेय संख्या P/Q में होता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मान लिया परिमेय संख्या P/Q के रूप में, तो लिख सकते हैं 3√2 बराबर P/Q। अब यहाँ पर 3 जो है √2 के साथ गुना में है, तो बराबर के तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा P/3Q। यहाँ पर P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/3Q भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का गुना भी परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि √2 बराबर P/3Q बराबर यह वैल्यू जो है परिमेय संख्या का है। किंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट इस प्रश्नावली का तीसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय है। इसलिए अब हम इसको मान लेंगे कि माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या P है। इसलिए अब हम इसे लिख सकते हैं 4 - √5 बराबर P, या 4P जो है बराबर की तरफ में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - P बराबर हो जाएगा √5। अब हम कह सकते हैं कि 4 - P जो है दो परिमेय संख्या के अंतर होने के कारण परिमेय है, तथा √5 अपरिमेय है। इसलिए समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है,
यानी परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 4 - परमेय संख्या है। इसलिए 4 - एक अपरमेय संख्या है। अब इसे हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट, इस प्रश्नावली का 4 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरमेय संख्या है, यानी अपरमेय है। इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य मिलेगा। अपरमेय सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न 100% मिलेगा। तो इसे मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या p है। इसलिए लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर p। तो √2 को एक तरफ छोड़ेंगे, बराबर में p - 6 बराबर की तरफ 6 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। √2 अपरमेय संख्या है तथा p - 6 दो परमेय संख्या के अंतर होने के कारण परमेय है। अतः समीकरण 1 से परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, क्योंकि एक तरफ रूट में है और एक तरफ रूट के बाहर है, तो ये परमेय संख्या हो गया और ये वैल्यू अपरमेय संख्या हो गया। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि अपरमेय संख्या बराबर में परमेय संख्या, जो असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। अब इसे हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे हम मान लेंगे कि माना कि 5 - 2√3 एक परमेय संख्या p/q है, जहां p q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। अब इसको लिख सकते हैं 5 - 2√3 बराबर p/q, क्योंकि इसको हम परमेय संख्या मान लिए हैं। अब हम एक तरफ लेके जाते हैं 5 - p/q को, क्योंकि 5 भी एक परमेय संख्या है, तो बराबर हो जाएगा 2√3। ये माइनस वाला बराबर के तरफ में प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर q एलसीएम हो जाएगा, तो 5q - p बराबर लिख सकते हैं 2√3। अब 2 गुना में है तो बराबर की तरफ में आएंगे तो गुना भाग में हो जाएगा, तो 5q - p बटा में हो जाएगा 2q, यहाँ का वैल्यू 2 आ जाएगा। बराबर में इधर √3 आ गया और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। चूंकि अब लिख सकते हैं कि 5q - p बटा 2q एक परमेय संख्या है तथा √3 अपरमेय संख्या है। क्योंकि यह रूट में है, इसलिए समीकरण 1 से परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, जो क्या है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 - 2√3 एक परमेय संख्या है। अतः 5 - 2√3 एक अपरमेय संख्या है। अब इसे भी हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5/√7 एक परमेय संख्या नहीं है। यानी परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि यह भी अपरमेय साबित करना है। माना कि 5/√7 एक परमेय संख्या p है। इस तरह से मान लेंगे। अब 5/√7 बराबर हम p रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5
में 1 से गुना होगा तो 5 बराबर हो जाएगा p रूट 7। अब रूट 7 जो है p के साथ गुना में है, अब बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 बटा p बराबर लिख सकते हैं रूट 7, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब 5 बटा p एक परमेय संख्या है तथा रूट 7 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 बटा रूट 7 एक परमेय संख्या है। इसलिए 5 बटा रूट 7 परमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरमेय संख्या है। इसे अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 4 माइनस 5 रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे भी माना कि 4 माइनस 5 रूट 2 एक परमेय संख्या p है। p के रूप में मान लिए, जहाँ p क्या है, पूर्णांक होगा। तो 4 माइनस 5 रूट 2 बराबर लिख सकते हैं p, या 4 माइनस p बराबर लिख सकते हैं 5 रूट 2। माइनस में है तो बराबर की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब p प्लस में था तो बराबर की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये रूट 2 के साथ 5 गुना में है तो बराबर की तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। या लिख सकते हैं 4 माइनस p बटा में 5 बराबर रूट 2, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। 4 माइनस p बटा में 5 एक परमेय संख्या है तथा रूट 2 अपरमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 से परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 4 माइनस 5 रूट 2 एक परमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस 5 रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अब हम इसे प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 2 रूट 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे भी मानेंगे कि माना कि 2 रूट 3 माइनस 1 एक परमेय संख्या p है। तो 2 रूट 3 माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं p। तो 2 रूट 3 बराबर हो जाएगा p, और माइनस वाला बराबर की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो p प्लस 1 लिखेंगे। और रूट 3 के साथ 2 गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो रूट 3 बराबर हो जाएगा p प्लस 1 बटा में 2, समीकरण इसे 1 मान लेंगे। अब रूट 3 एक अपरमेय संख्या है तथा p प्लस 1 बाई 2 एक परमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 से अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या जो असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 2 रूट 3 माइनस 1 एक परमेय संख्या है, अतः 2 रूट 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है। इसे अब हम प्रूव कर लेंगे।